बाद क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद कुल्लुना मोहम्मद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक वली के दरबार में हाजिर हूं। मेरे मकसद का, मेरे मसलक का एक खासा ये है, और वो खासा ये है कि हमें रत्ती बराबर भी पता चल जाए कि किसी को हुसैन से मोहब्बत है, हम अपनी जबी उसके कदमों पर रख देते हैं। दरे हुसैन पे फिर लौट कर नहीं आई, कहां है मैयत फासिद जो मां खा के चल गई? कहां है यजीद? कहां है उसका महल? कहां है उसका तख्त? कहां है उसका नाम? कोई यजीद नमाजी नहीं था। कौन कहता है? तारीख का तालिब इल्म सिर्फ पाकिस्तान में हासिल नहीं किया, बाहर से भी उलमा की तरह की खैरात लेके आया। यजीद फासिक भी था, फाजिर भी था, हलाल मोहम्मदी को हराम मोहम्मदी में बदल रहा था। वो नमाजी हो सकता है जो सरे हुसैन पे छड़ी मार कर ये कहे कि आज मैंने अपने आबा और अजदाद का बदला हुसैन से लिया। नमाजी हो सकता है। तो हम जरत्ती बराबर, क्या करो, टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे तो, मैं तो आया था कि कुछ मोहब्बत का पैगाम आम करूंगा, मगर जाहिद भाई ने 10 मिनट में कैद कर दिया। अब 10 मिनट में तो हम कैद नहीं होते ना, हम तो खतीब लोग हैं, तो 10 मिनट में तो हमारा खुतबा खत्म होता है। अब इनसे ज्यादा मुझे आपसे पूछना है कि मैं 10 मिनट पढ़ूं या 15? वैसे हूं मैं 12 का मानने वाला हूं, मैं 12 का मानने वाला। तो मैं अपनी जिंदगी में 2 दफा हजरत गौहर शाही रहमतुल्लाह अलैह से मुशाफा मुलाकात में, मैं उनसे दिल मुशाफा मिला, और एक दफा आधा घंटा गुफ्तगू हुई, एक दफा 1 घंटे से ज्यादा मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, और 2 दफा मेरी मुलाकात उनसे हुई। उन्होंने मुझे अपनी कुछ किताबें भी हदिया की, और गाहे बगाहे जाहिद भाई से जिक्र होता रहता है। याद रखिए कि जिसने हुसैन के दरवाजे पे अपनी जबी झुका दी, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बने, जिन्होंने फरमाया खुदा ने 70,000 फरिश्तों को खल्क किया है जो रोजाना रोज़े हुसैन पे गिरिया करते हैं। तो फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया फरिश्ते गिरिया करते हैं, इसका मकसद यह है कि हुसैन पे गिरिया करना बिदअत नहीं है, सुन्नत है। हुसैन पे गिरिया करना कैसे बिदअत हो गया? और हजरत गौहर शाही रहमतुल्लाह अलैह ने अहले बैत के दरवाजे पे अपनी जबी झुकाई, तो हम सब आज उनको सलाम अकीदत पेश करने के लिए जमा हैं। यहाँ सूफी भी हैं, यहाँ शिया भी हैं, यहाँ तमाम मसाजिद के उलमा इकराम, सूफी आज़ाम, हजरत डॉक्टर शेख मुबश्शिर आलम मददल्लाहु आली तशरीफ फरमाए, राव साहब तशरीफ फरमाए, सब बैठे हुए हैं। याद रखो दुनिया में 2 नजरियात हैं, ये मत देखो कौन मरा किसने मारा, किसने नेजा चल मारा, किसने नेजा खाया, किसकी गर्दन कटी किसने काटी, किसका घर लूटा किसने लूटा, किसने खेमा जलाया किसका खेमा जला, किसका सरनों के नेजा पे बुलंद हुआ किसने बुलंद किया। ये देखो, अगर आप अजान में ला
नजरियात जुदा करते हैं। ऐसे नारा लगाते इतना फीका फीका नारा। अल्लाह नजरियात जीता करते हैं, अफकार जीता करते हैं। हजरत गौहर शाही इतनी मुखालफतों के बाद भी जीत गए, आज भी जीत गए। इतने लोग बैठे हुए उनकी जीत का ऐलान कर रहे हैं, तो जब तुम गौहर शाही रहमतुल्लाह अलैह को नहीं हरा सके, गौहर शाही, गौहर शाही, गौहर शाही, गौहर शाही, गौहर तेरे संग रहेंगे। भाई मेरे 7 मिनट हो गए। तेरा शाही आशिकों के दिल का माही। बस भाई मेरे 3 मिनट रह गए, बात सुनिए, बात खत्म कर दी। दुनिया नजरियात जीता करते हैं, याद रखो। हर शख्स अपनी जात में सरफरोशान इस्लाम है। हर शख्स आप में से और याद रखो, मेरा जब 12वां गैब के पर्दे से आएगा, काबे से आवाज आएगी, हक आ गया। इसीलिए मेरे मासूम ने फरमाया था, ये अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। ये उठे भी तो मोहम्मद है, ये बैठे भी तो मोहम्मद है, ये शबे हिजरत के बिस्तर पर सोए भी तो मोहम्मद है। और अगर नबी मैदान गदीर में हाथों में उठा के कहे मुनकुन तो मौला हो, हुसैनिये यजीदिये। मुझसे मौलाना कहने लगे मासूम नहीं आ रहे, 12वें सरकार नहीं आ रहे। मैंने कहा ऐसा करें ना कि इजमा कर ले, 57 इस्लामी ममालिक सबको बिठा ले और काबे में, और माशाल्लाह से मैंने कहा आपके खाजमैन अरमैन शरीफैन से तो बहुत अच्छे ताल्लुकात है हमारे, तो नहीं है तो बैठे और बैठ के उनमें से एक को बना ले इमाम। जब नहीं आ रहे तो बना ले, और जो है आपकी छोड़ दूं मैं, बात 2 मिनट रह गए। इनकी बात नहीं मानूंगा मैं, आपकी बात मानूंगा। मैंने कहा एक बना ले आप। कहने लगे हम कैसे बनाए? मैंने कहा क्यों? कहने लगे बनाने का अख्तियार खुदा को है। कहने लगे हम नहीं बना सकते, 57 ममालिक क्या, खाजमैन हरमैन शरीफैन क्या, वो तो अल्लाह भेजेंगे। मैंने कहा जब तुम 12वां नहीं बना सकते, याद रखो इमाम आएंगे, सारी निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अपने ईमान को मजबूती से थामो, ठीक है ना। दुनिया कहती थी कि एक आवाज गूंजेगी एक वक्त में काबे से, तो दुनिया कैसे सुन लेगी जी? कहती है ना दुनिया, कहती थी। आज दुनिया में सारे टेक्नोलॉजी ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने कहा वसीम अकरम जो है दुबई में गेंद फेंकता है, शारजाह में स्टेडियम में, वो गेंद तुम कोठी में टीवी पे देखते हो कितनी देर में आती है वहां से यहां तक। कहने लगे इधर गेंद फेंकी नहीं, वहां इधर पहुंची नहीं। मैंने कहा ये तो दुनिया की टेक्नोलॉजी है, वो जो खुदा की टेक्नोलॉजी लेके आएगा। जो दुनिया की टेक्नोलॉजी लेके आएगा मेरा 12वां, ठीक है ना। इसीलिए मासूम ने फरमाया अव्वलुना मोहम्मद,
ये सब के सब मोहम्मद है, पहले से लेके 12 तक ये सब मोहम्मद है। इनका कौल एक, इनका फैल एक, इनके गुफ्तार एक, इनका किरदार एक। काली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, बस खत्म कर दो। क्या क्या या रसूलल्लाह, मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? कहा हाँ अली। अली सो गए। 40 पर है ना तलवारें। अली तवक्कल का तकिया, यकीन की चादर। अली ओढ़ के सो गए। सुबह उठे, किसी ने पूछा अली कैसी नींद आई? का जिंदगी में अबू तालिब के बेटे को ऐसी नींद तो आई नहीं। कौन अली? जिसने हर मैदान में अपना तारुफ ये कराया, मैं अबू तालिब का बेटा। मैं कहता हूं आप इस बात पे बहस करते हैं कि सरकार अबू तालिब मुसलमान थे कि नहीं। मैंने कहा ये नहीं, हम ये इस बात पे हम बहस नहीं करते। हम तो इस बात पे बहस करते हैं कि हजरत अबू तालिब मासूम थे कि नहीं। आ जाओ हमसे बात करो। ईमान तो वो लाता है जब ईमान हो। अबू तालिब को ईमान लाके क्या की जरूरत? जिसके घर में ईमान हो, जिसके घर में कुल्ले ईमान हो, यही तो क्या कहां से काटूं? कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में कुल्ले ईमान को भेज रहा हूं। या रसूलुल्लाह, क्या कहने की जरूरत थी? अली तो थे ही कुल्ले ईमान का। सुनो, एक टोला ऐसा खारजियों का होगा तो सरकारे अबू तालिब के ईमान में शक करेगा। इसलिए बता रहा हूं कि जिसका बेटा कुल्ले ईमान हो, उसके बाप के ईमान का क्या अजमत होगी? कहा ऐसी नींद तो कभी आई नहीं, छोड़ फिर कभी जिंदगी रही और कबला ने बुलाया तो आ जाओ। समझा ना? इसलिए कि हम तो भागने वाले हैं नहीं। एक तलवार टूटी, अल्लामा अस्कलानी ने भी लिखा है, सबने लिखा है, तलवार टूटी। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अलैहि अजमईन, हमारे माँ बाप कुर्बान असहाब पे, या रसूलल्लाह तलवार टूट गई। खजूर के दर्द से टहनी निकाली। लो तलवार। अब आखिरी आदमी तो वहां तक मेरी नजर जा रही है। सरकार गौहर शाही दरबार में आया, वहां तक जारी नहीं। दूसरे साहब रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि की तलवार टूटी। या रसूलल्लाह तलवार टूट गई। खजूर की टहनी को तोड़ा, तलवार बनी, दे दी। अली लड़ रहे हैं, अली की तलवार टूटी। अली आएगा, या रसूलल्लाह तलवार। सरकार ने मुस्कुरा के देखा, कहा तलवार टूट गई? कहा मैं क्यों दूं? कहा इनको क्यों दी? कहा इनको तो पहले भी दी थी। तुम्हें पहले दी होगी तो अब भी देता। इनको पहले देता था, अब भी दे दी। यही गुफ्तगू हो रही थी। जिब्राइल आसमान से नाज़िल हुआ, ला फज़ा इल्ला लिल्लाह से। कहाँ बात छोड़ी थी मैंने जी? कहा ऐसी चीज तो कभी आई नहीं। कहा मौत से नहीं डरे कभी। अबू तालिब का बेटा कभी मौत से डरेगा? अच्छा, अबू तालिब का बेटा और मौत से डरे? छोड़ दी मैंने, सारी गुफ्तगू खत्म की, समेट दी। कहा सुनो, जब सरकार जा रहे थे तो फरमा के गए थे, अली सुबह उठना, ये अमानत उसको लौटा देना, ये अमानत उसको लौटा देना, ये अमानत उसको लौटा देना। मुझे यकीन हो गया कि जिंदा रहूंगा तो अमानतें लौटाऊंगा। अच्छा, आखिरी मतलब की इजाजत दे दे, 1 मिनट। मुझसे मौलाना कहने लगे कि वो हजरत अबू तालिब के ईमान पे। मैंने कहा अगर मैं आऊं और दरवाजा बजाऊं, बोला आखिरी 2 मिनट। मैंने कहा दरवाजा बजाऊं और कहूं कि मंदिर में जो है मजलिस है तो आप आएंगे? मौलाना घूर के देखने लगे, कहने लगे लाखुल वला कुव्वत, मंदिर में और मजलिस होगी? नहीं हो सकती। मैंने कहा अच्छा थोड़ा सा कर लेते हैं। मैंने कहा अगर मैं कहूँ चर्च में मजलिस, आएंगे आप? कहने लगे नहीं आ सकता, नहीं कहूँ। मैंने कहा फिर कहाँ आएंगे? छोड़ रहा हूँ। कहा कहाँ आएंगे? कहने लगे कहीं मस्जिद में करें, इमाम बारगाह में करें, कहीं खानगाह में करें।
मजलिस है दीन की है, किसी हिंदू और काफिर की नहीं हो सकती। मैंने कहा जाओ शिबली नौमानी अलैहिर्रहमा से लेके सारी तारीखों को मैं जिम्मेदार। जुल्ले शीरा इस्लाम की पहली दावत अबू तालिब ने बुलाया, अली जाओ बस्ती में